आई नो टाइटल देख के बहुत लोग को लग रहा होगा कि एक और हेटर आ गया, बट आई एम अ डिवाइन फैन सिंस तीसरी मंजिल, सिंस 359, सिंस सन ऑफ अ बीस्ट सीजन 2 पे जब 7 लाख का शो का चैंट चालू हुआ था, आई वाज देयर चैंटिंग एंड आई डोंट केयर अबाउट एमीवे इनफ टू गिव अ फक अबाउट दिस बीफ, बट डिवाइन हैज अ प्रॉब्लम। और ये अभी से चालू नहीं हुआ है, तुम धीरे धीरे कुछ चीजें नोटिस करते हो एंड देन यू इग्नोर, बट यू सी दोस थिंग्स। जब वो एक स्पाइरल से ऊपर पहुंच जाती है तब बोलना जरूरी हो जाता है। I'd be lying if I say गुनहगार was an amazing project barring a few songs। और अब वॉकिंग ऑन वाटर उसके बाद सारे टर्न ऑफ इवेंट्स बस एक ही सवाल की ओर ले जाते हैं, हैज डिवाइन लॉस्ट टच, हैज ही फॉलन ऑफ? पहली बार डिवाइन, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई वांट टू टेल यू दैट एटलीस्ट आई हर्ड योर एल्बम। अगर मुझे एक वर्ड में एल्बम डिस्क्राइब करनी हो तो इट इज एन half-assed effort। डिवाइन साउंड्स लाइक अ चैट जीपीटी वर्जन ऑफ हिमसेल्फ थ्रू आउट द एल्बम। लिरिक्स उसी लेवल के लग रहे हैं कि अगर मैं एक एजेंटिक एआई को डिवाइन पे ट्रेन कर दूं और फिर उसको बोलूं भाई लिखो एक एल्बम मेरे लिए। लोग कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़िया है, पर भाई प्रोडक्शन, लिरिसिज्म और परफॉर्मेंस, ये होली ट्रिनिटी है जो साथ में चलनी चाहिए एक एल्बम को कहीं पहुंचाने के लिए। ना कोई एटमॉस्फेयर, कोई सेटिंग, किसी चीज की परवाह नहीं। कोहिनूर तुम सुनो 7 गाने, यू नो एग्जैक्टली व्हाट एटमॉस्फेयर दे बिलोंग टू, वो फील आ जाता है। तुम ऐसे सोचो तुम कोई पीरियड ड्रामा देख रहे हो जो कि 1920s में सेट है और तुमको उसमें दिखेगा कोई आदमी फोन चला रहा है, सही नहीं लगेगा ना तुमको। यही बात मैं कर रहा हूँ कि सीरियस सेटिंग के बीच में टर्बन नहीं पहने पर सब सिक किया जैसा बात तुम जब सुनोगे तो क्या करेगा पूरी सेटिंग का तुम्हारे दिमाग में? हाँ भाई, स्टनर बीट्स, फिनोम, बहुत बड़े प्रोडक्शन किए हैं, काफी ग्रैंड फील कर रही है कई जगह पे एल्बम। एवरी सिंगल फीचर अपार्ट फ्रॉम हिम, फ्रॉम गुरिंदर गिल टू रियाज साहब टू एन अल्ताफ टू सम्मोहित। बाय द वे सम्मोहित, यू डिड एन अमेजिंग जॉब ऑन दिस फकिंग वर्स। हाउ इज एवरीबॉडी ऑन एल्बम वर्किंग हार्डर देन यू? यार पता, जब मैं छोटा था तो मुझे सभी गाने अच्छे लगते थे और मैं सोचता था कि सब लोग अच्छे गाने बनाएंगे तो खराब गाने कौन बनाएगा? अब पता चल गया। बट नहीं यार, आई नो हाउ इट कैन फील व्हेन यू फील लाइक द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू और सब तुमको हेट दे रहे हैं। यार एक एल्बम की तो बात है और मैं वो फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, बट टू गो अहेड एंड टेल हिट ह्यूमन कि आई एम नॉट योर वेटर, एटलीस्ट आई गिव यू म्यूजिक, फॉर हिम हैविंग अ लूपवॉर्म रिएक्शन टू योर एल्बम, इतना एरोगेंट होना है ब्रो, थिंक्स ही इज धनजी। अबे मेरा ऐसे यहाँ पे ऐसे नंबर लगा है मेरे को, कह दिए क्या मैंने? और अगर आपको लगता है कि आप हो तो प्लीज मेक एन एल्बम हाफ एज गुड भाई। आई नो सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट फैंस डू लेट एरोगेंस स्लाइड इफ यू गिव देम हीट। अगर आपने एक अच्छी एल्बम बनाई होती तो पहली बार हिट ह्यूमन का ये रिएक्शन आया ही नहीं। आई वुड लाइक टू कोट डिवाइन हियर एंड से इंस्टा डीएम छोड़, अच्छा हिप हॉप कर। भाई तुम सोच रहे हो कि भाई ये कौन होता है 2 कौड़ी का लड़का इंटरनेट पे आ गया डिवाइन को क्रिटिसाइज करने वाला, तुमने क्या किया है? जो कि इज अ वैलिड क्वेश्चन टू आस्क भाई, पर मैं पूछना चाहूँ कुछ करना पड़ता है क्या एक ओपिनियन होने के लिए? डिवाइन बस ये एल्बम उन्हीं लोग के लिए निकाल रहा है जो लोग कुछ कर लिए हैं जिंदगी में, तो अपने 4 दोस्तों को मार दे, ऐसा नहीं हो रहा है ना। ही इज रिलीजिंग दिस ऑन अ फ्री प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक आई एम रिलीजिंग माय वीडियो ऑन अ फ्री प्लेटफॉर्म। वी आर ऑपरेटिंग इन द सेम बोट हियर। आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, इट्स एन इकोसिस्टम, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है भाई। एंड आई एम स्टिल अ डिवाइन फैन, आई स्टिल वांट हिम टू डू गुड, आई स्टिल वांट हिम टू रिलीज ग्रेट म्यूजिक, बट डोंट क्लोज योर ईयर्स टू फीडबैक। दिस इज व्हाट हैपेंड टू एमिनेम जब वो स्ट्रॉन्ग मैन करने लगा सबका आर्गुमेंट कि भाई ये लोग हेट कर रहे हैं बिकॉज आई हैव बिकम रिच। नहीं, वी डोंट वांट एमिनेम टू डू ड्रग्स एंड वी डोंट वांट डिवाइन टू बी पुअर, वी जस्ट वांट देम टू केयर अबाउट देयर म्यूजिक। Another reason artists don't care about their music is because their value is up everywhere else and Spotify doesn't pay them well, but उस बारे में कभी और बात करेंगे। वापस एल्बम पे आते हैं। Songs like Boom, ABCD can pass when you give extremely high bangers like a Bazigar. It's not that this album is bad, that it's unlistenable. जब तुम बड़े बैंगर्स भी देते हो साथ में, when you play to your strengths well, तब खराब भी हो तो आदमी बोलता है चलो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पर जब पूरी ही एल्बम मिड है, आई एम सॉरी टू से दिस बट डिवाइन वुड हैव किल्ड एनीवे इफ ही हैड पुट दिस एल्बम आउट एंड यू ऑल वुड हैव टू। क्या देखो, आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट डिवाइन। गेट कीपिंग एक लेवल पे सही भी होती है, बट बहुत छोटी है वो लाइन जहाँ पे इट बिकम्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक। और ये अदरिंग कर देने का पैटर्न डिवाइन का पहले से चल रहा है, ये स्पॉटिफाई, यूट्यूब नंबर्स वाली बात, उसके बाद अब ये करना कि भाई हु द फक आर यू, आई एम नॉट योर वेटर। भाई I am not your waiter either, and waiters are way more polite than you. I know you are not a waiter. Why don't you try being an artist for once? और मुझे डिवाइन से उतनी दिक्कत नहीं जितनी इस म्यूजिक नेटवर्क टाइप के बंदों से दिक्कत है भाई। With all due respect, I don't respect this stance at all कि हाँ भाई डिवाइन भाई ने इतना किया है सीन के लिए, उनको बोल रहे हो कुछ भी तो इज्जत से बोलो, जूता खा रहे हो तो हंस के खाओ, ये क्या बात होती है यार? लोग ये बोल रहे थे कि सीडी ने डिवाइन के बारे में अपने लाइफ में कुछ बोला है और फाइनली मैंने वो क्लिप देखा है। देखो, और सीडी जो फील कर रहा है उसके सेंटिमेंट्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो ऐसा इंसान है कि अपनों पर बात आती है तो मैं किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं रिस्पेक्ट करता, कुछ फाइन। बट जिस तरीके से वो क्रैश आउट हुआ है अपने लाइफ में एंड जिस तरीके से एक्सप्रेस किया अपने डिसअपॉइंटमेंट डिवाइन को लेकर, उसके साथ मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। आई मीन ठीक है, वो इंसान है, ठीक है, डिवाइन इंसान है और उसने जो डिसीजंस लिए हैं रिसेंटली वो उसके साथ हम सहमत नहीं है, कुछ इज फाइन, ठीक है। हम सब ने भी अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए होंगे जिससे काफी सारे लोग सहमत नहीं होंगे एंड तो वो भी सही है, बट वो अपने डिसीजंस होते हैं। भाई ये एस किसिंग सी बॉय मेंटालिटी को प्लीज बढ़ावा मत दो भाई, सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है, एवरीबडी इज डूइंग द जॉब, वी ऑल गिव डिवाइन हिज फ्लावर्स, हम सबको डिवाइन पसंद है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, वी ऑल विश द बेस्ट फॉर हिम जस्ट लाइक आई एम श्योर ही विशेस द बेस्ट फॉर हिमसेल्फ। पर भाई ये पॉइंट आउट करना जरूरी था। मैं शेडी हिट ह्यूमन सबके पूरे साथ में हूँ भाई। अगर इस पॉइंट पे बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर तुम खड़े नहीं होगे ना इस चीज के लिए, तो ये गैप बढ़ता जाएगा भाई। ये लोग तो बिग स्क्रैच और अर्पित बाला तक को नहीं छोड़ते हैं भाई। तो एक और बिग स्क्रैच को कल रिएक्शन चैनल बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसको अलग तरीके से देखा जाता है म्यूजिक करने के लिए। तो एक और अर्पित बाला को 10 जगह और ब्रॉडकास्ट से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ेगी ऐसा लोगों के लिए जो अदर करते हैं दूसरे लोगों। एंड विद दैट बीइंग सेड, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। अगर तुम नहीं भी करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आई एम गिविंग यू द वीडियो।